So 3 times the larger of the two number is divided by the smaller one. We get 4 as quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. So if we take x and y as two numbers, ये division algorithm पे based है basically. ठीक है, divisor into quotient plus of remainder is है ना dividend. उसको बस use कर लोगे तो equation बन जाएगा दोनों. ठीक है, let the two numbers be x, let the smaller number be x and larger be y. Can I 3 times the larger of the two numbers means 3y is divided by smaller one divided by x. We get 4 as quotient. So quotient is equal to 4 and remainder is equal to 3. तो अब हम लोग ये basically divisor into quotient means 4 into x, right? Plus of remainder 3 is equal to dividend 3y. तो इससे हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा 4x plus 3 is equal to 3y और 4x minus 3y plus 3 is equal to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है. क्लियर बच्चे? अब हम लोग करते हैं सेकंड. क्या कह रहा है? ऑल्सो इफ 7 times the smaller 7x is divided by larger one the quotient q is equal to 5 and remainder is equal to 1. Excuse me sir. Yes सर मुझे भी क्वेश्चन 15 में डाउट था. मैंने आई हैव अज्यूम्ड 10x plus y to be larger than 10y plus x. नहीं, ये 2 डिजिट वाला कहानी इसमें है ही नहीं. 2 डिजिट वाली कहानी इसमें नहीं है. तुम ठीक है, वो आ जाएगा 10x करके भी आ जाएगा, बट यहाँ पे तो नंबर को ही कंसीडर करना था, तो x और y करके नंबर कंसीडर करना. ओके सर. सो 7x डिवाइडेड बाय y, तो ये देखो डिवाइजर इनटू क्वोशंट करेंगे मतलब y into 5. ये वाला लिख लो जो हम कर रहे हैं ना, प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू डिविडेंड हो गया हमारा 7x. तो इससे इक्वेशन बनाते हैं तो हमारा बनता है 7x minus 5 plus 1 is equal to 0. सॉरी minus 1 is equal to 0. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. अब हम लोग को सॉल्व करना है तो अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से और इस सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है. इनका कोएफिशिएंट 5 और 3 15 इनका एलसीएम होता है. तो 5 और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 20x minus 15y plus 15 is equal to 0. और दूसरा हमारा हो गया 21x minus 15y minus 3 is equal to 0. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. सॉरी ऐड कर देंगे, नहीं दोनों नेगेटिव ही था ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सॉरी. सो 20 minus 21 is minus x plus 18 is equal to 0. तो x is equal to 18 हो गया. तो स्मॉलर वन जो है वो हमें 18 पता चल गया, है ना. द स्मॉलर ऑफ द नंबर इज 18. और जो बड़ा वाला नंबर है वो निकालने के लिए, y निकालने के लिए कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो 72 minus 3y plus 3 is equal to 0. So y is 75 by 3, that is 25. So bigger number is 25, smaller is 18. Clear बच्चों? नमन होमवर्क किए हो? Yes sir, good evening sir. हाँ, होमवर्क सारा हो गया तुम्हारा? Yes sir, assignment 6. तो उसमें सर 15th क्वेश्चन में डाउट था तो आते ही वही कर दिया. तो ठीक ठीक ठीक. वो एक और बच्चों का डाउट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ नमन बताओ. सर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में हमने 5 और 3 क्यों चूज किया? वो इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पे जो एलसी, ये जो 3 है, इसका y का जो कोफिशिएंट है 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है.
हम लोग x के कफिशिएंट को भी देख सकते थे 4 और 7, तो उसमें हम लोग क्या करते, 4 और 7 का एलसीएम निकालते। 4 और 7 का एलसीएम 28 है, तो या तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करके 28 लाते, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 28 लाते। तो किसी भी एक कफिशिएंट को चुनना होता है, और उनके कफिशिएंट्स के मतलब किसी एक वेरिएबल को चूज करोगे और उसके कफिशिएंट्स को उसके एलसीएम, उन दोनों के एलसीएम के बराबर लेकर आना होता है हमारा पर्पस। तो ये जो 3 है इसको 15 तक लाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा चॉइस करें। ओके सर, समझ आ गया सर। ये सर मेरा भी आ गया x = 18, मतलब सर 10x + y से नहीं होगा। नहीं, 10x + y से भी हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा क्या है ना कि जो नंबर यहाँ पे 2 डिजिट का तो कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा है ना, तो 10x + y लेके अननेसेसरीली कंफ्यूजन हो जाता है। ओके सर। तो नंबर से यहाँ पे x और y ही कंसीडर कर। अच्छा, 15 के अलावा और अक्षत तुम कुछ बोल रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 14 भी है 14 है सर। लास्ट के 3-4 गड़बड़ हुए मेरे सारे। ठीक है, मैं अभी 2 बता देता हूँ, और उसके बाद 14 के बाद भी तुम मुझे बता देना कौन सा बताना है। सर मैं देखा 11th और 12th और 13th और 14th सेम तरीके के हैं सर। आप 14th ही बता दीजिए सर, तो 13th भी कर लूंगा ऐसे। देख लेना बाकी, है ना, और उसके बाद नहीं बने तो पूछ लेना मुझसे। एक मिनट बच्चों। फोर्टीन क्वेश्चन कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, एडिंग 1, और by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2. Find the number. 2 digit number है, तो let units digit be y and tens digit be x. तो 2 डिजिट नंबर मेरा क्या बन जाएगा, 10x + y एक्चुअल नंबर। ठीक है, कि अब ये कह रहा है a 2 digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8. sum of the digits मतलब x + y को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 10x + y। पहला इक्वेशन ये। दूसरा कह रहा और by multiplying the difference of the digits by 13, difference of the digit x - y है, इसको 13 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो भी हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अक्षत आया समझ इक्वेशन? यस सर। सर मैंने भी वैसे किया था सर, लेकिन मेरा y का कोई सॉलिड वैल्यू नहीं आ रहा था। 7/3 आ रहा था। देखते हैं, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। 8x + 8y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 10x + y। पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर रहे हैं। यस सर। सिंप्लीफाई 2x - 8y, नहीं -9y, -7y। सॉरी, y - 8y, 2x - 7y - 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे को हम लोग करते हैं तो ये हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और सेकेंड वाले को करेंगे तो ये होगा 13x - 13y + 2 इज इक्वल टू 10x + y। और इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 - 10 इज 3x, -13 - 1 इज -14y + 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है। अब ये 2x है और 3x है, तो यहाँ पे कफिशिएंट 2 और 3, इसको एलसीएम 6 लेने के लिए इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले वाले को अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई
करेंगे तो 6x माइनस 21y माइनस 3 इज 0, और सेकेंड वाले में भी 6x माइनस 28y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट आपका माइनस 14y कैसे है? ऐसे मेरे से माइनस 12y आ रहा है। नहीं, ये 13y और प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y हो गया ना। एक ये देखो, इसको सेकंड से चेक करा। 13x माइनस 13y प्लस 2 है, और इधर 10x प्लस y था, इस y को इधर ले जाएंगे तो माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14 हो जाएगा ना। ओके सर, ओके सर। यही गड़बड़ हुआ होगा। 28 माइनस 21 ये 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 है, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट वाले में ही कर लेते हैं, तो 2x माइनस 7 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो नंबर 41 हो गया। 10x प्लस y 41। क्लियर बच्चों? यस सर। सभी को ठीक है? Yes, sir. Now we'll continue with the exercise where we were what we were doing. सर एक बार क्वेश्चन 11 बता देंगे प्लीज। हाँ मैं बता। इलेवन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। तो अब यहाँ पे भी सेम हम लोग करते हैं। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो मान लो x है, और यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो y है। नंबर हमारा 10x प्लस y हो गया। अब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 12। ये पहला इक्वेशन बन गया। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10y प्लस x बन जाएगा, क्योंकि y चला जाएगा टेंस प्लेस पे और x आ जाएगा वंस प्लेस पे। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर, मतलब ये जो एक्सचेंज करके जो मिला इंटरचेंज करके, ये ओरिजिनल नंबर से जो एक्सीड कर रहा है, मतलब 10x प्लस y से इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे ये 18 है। Number obtained by interchanging the digits and the original number, the difference of these two is 18. That's what is written in the question. इसको solve करेंगे। 10y minus y is 9y, x minus 10x is 9x is equal to 18. 9 common ले लो तो हमारा y minus x is equal to 18. 9 2s are cancel हो गया, so y minus x is 2, और सबको राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 2x माइनस ऑफ 10 is equal to 0, x is equal to 10 by 2 that is 5, और y का वैल्यू x plus 2 है that is 7, तो जो नंबर है हमारा 57। क्लियर है बच्चों? अक्षत आ गया समझ? यस सर आ गया। यस। स्टार्ट करें अब? यस सर। यस। तो हाँ, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, वो जो एक्सरसाइज है उसको फिनिश कर लेते हैं। So second question of the exercise, second part of that exercise, I think it is 3.3 है ना या 4 है? 3.4 है।
3.4 का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करें. So we are doing exercise 3.4, question number 2, second part. So 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी एज का क्वेश्चन आएगा हम लोग टेबल बना लेंगे और उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है. 2 लोग हैं, नूरी है और सोनू है, और इनका ये इधर एक तो प्रेजेंट एज हो गया, और 10 years later एक केस दिया हुआ है, और 5 years ago दूसरा केस दिया हुआ है. अगर प्रेजेंट एज x और y मानते हैं, 5 साल पहले नूरी का एज x - 5 और इसका y - 5, और 10 years later x + 10 और y + 10. ये एजेस क्लियर है? ये आपको टेबल क्लियर है सबको बच्चों? अब आपके पास क्या कह रहा है, 10 years. So 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. मतलब ये जो 5 years old वाला डेटा लेते हैं, तो नूरी का एज x - 5 है, and this is so Noori was thrice as old as Sonu, so 3 times Sonu's age, y - 5. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. x - 5 = 3y - 15, और x - 3y, और 15 - 5 is +10 = 0. ये हमारा पहला इक्वेशन है. x - 3y + 10 = 0. सेकेंड केस हमारा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, नूरी x + 10 जिसका एज है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2 times y + 10. x + 10 = 2y + 20. x - 2y - 10 = 0. ये हमारा सेकेंड है. अब हमारे पास 2 इक्वेशन है. पहला है x - 3y + 10 = 0. दूसरा है x - 2y - 10 = 0. हम लोग दोनों अब x का कोफिशिएंट सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. +x - x कैंसिल हो गया, -3y + 2y is -y + 20 = 0. So that means Sonu's present age is 20 years. और x निकालना है अगर हम लोग को, x will be equal to 22 is 40 and 10 50. x is equal to 50 years. ठीक है, these are the present ages of Noori and Sonu. So Noori's present age is 50 years and Sonu's present age is equal to 20 years. Clear in bachcho? Yes sir. Yes, sir. Yes sir, clear है. ये दक्ष कहाँ चला गया? Sir, I'm here only. Here only. Why is your camera not on? Sir, on कर दिया अभी. अब धीरे धीरे कैमरा चला जाएगा ऊपर, और घड़ी में तेरे वो दिखने लगेगा कि 6 बजने वाला है, क्लास बंद करो. क्लास नहीं सर, ये अभी यही पर ही है कैमरा. अब तो तू तो दिख नहीं रहा है कैमरा में, तेरा सर दिख रहा है, थोड़ा सा हेडफोन दिख रहा है. Okay. So let's move to the next question now. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो ये digit वाले questions तो हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं, फटाफट इसको भी कर लेते हैं. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो जैसा हम लोगों ने बोला, 10th digit हम लोग ले लेते हैं x, और जो 1st digit है उसको ले लेते हैं y,
और हमारा जो नंबर इससे बन जाएगा वो 10x plus y बन जाएगा. Now sum of the digits of a 2-digit number x plus y is equal to 9. This is our first equation. तो इसको थोड़ा सा x plus y minus 9 is equal to 0 करके इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. अब कह रहा है 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. So 9 times the number, original number क्या है 10x plus y. So 9 times the original number is twice the number obtained by reversing the digits. Reversing the digits से हमें जो नंबर मिलेगा वो 10y plus x मिल जाएगा, क्योंकि ये वंस डिजिट बन जाएगा टेंस डिजिट और टेंस डिजिट बन जाएगा वंस डिजिट, राइट. तो जो रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर है दैट विल बी 10y plus x, है ना. अब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो गया 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. So 88x is equal to 11y. Right. और इसको या फिर सॉल्व करते हैं. So we'll have 88x minus 11y is equal to 0. और 11 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 8x minus y is equal to 0. ये सेकेंड इक्वेशन. अब हमारे पास दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेते हैं. x plus y minus 9 is 0 और दूसरा है 8x minus y is equal to 0. ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस y माइनस y यहाँ कैंसिल हो सकता है. सो दिस इज 9x minus 9 is 0. So x is equal to 1 हो गया 9/9. x is equal to 1 सब्स्टिट्यूट कर लो तो y is equal to 8 हो गया. तो हमारा नंबर 18 हो गया. तो 18 9 का 162 होता है और उसको रिवर्स करोगे 81 को तो 81 into 2 भी 162 होता है. 81 9 का 162 and 81 into 2 is 162. So you can always check the answer what you have got. अक्षत आ गया? यस सर, आ गया सर. इन सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है सर. जो आप असाइनमेंट में देते सर उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है. असाइनमेंट जानबूझ के डिफिकल्ट बनाया गया. यस सर. इसमें कि तुम फंसो और तुम अपने दिमाग को लगाओ. ये तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो थोड़े बेसिक ही होते हैं. असाइनमेंट अच्छे से कर लोगे पूरा ना तो तुम्हारा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जितने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो, जितने भी ये तुम्हारा जो एग्जाम्पलर है वो एनसीईआरटी का, जितने भी अच्छे बुक्स हैं 10th सर स्टार्टिंग के 10-11 आराम से बन जाते हैं सर. उसके बाद 13 14 15 ऐसे अभी आगे असाइनमेंट में जाओगे ना, इसी में जब हम लोग वो 12th 13th एग्जाम असाइनमेंट में जाएंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसमें पहले क्वेश्चन से ही बम गिर जाएगा. तो ये हमारा हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. टाइम लगाओ. यू हैव सो मच ऑफ टाइम. मेक अ शेड्यूल, टाइम टेबल. अक्षत तुम्हारा टाइम टेबल हमको देखना है कि तुम क्या पढ़ते हो, कितनी देर पढ़ते हो. अपना टाइम टेबल बना के भेजो तो मुझे. ओके सर. फिर हम उसको बना के तुम्हारे लिए भेजेंगे. ठीक है. ओके. मीना वेंट टू अ बैंक टू, जिससे मैं देख लूंगा कि तुम्हारा और क्या क्या एक्टिविटीज है. मुझे नहीं पता है ना, वो एक्टिविटीज वगैरह पता चल जाएंगे. उसके हिसाब से मैं टाइम एलोकेट करके तुमको एक टाइम टेबल बना दूंगा. नहीं सर मैं तो पूरे दिन भर छुट्टियां चलती रहती हैं तो मैं तो फ्री हूँ दिन भर. और भी एक्टिविटीज होंगी. तुम कुछ खेलते वेलते होगे? कुछ नहीं खेल रहे? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं सर. मतलब यहाँ पे मोटा मोटी सब कुछ बंद ही है. चलो कोई नहीं. फिर भी फोर्थ वाला है. मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं डिनोमिनेशन का क्वेश्चन. डिनोमिनेशन मतलब कि कितने नोट हैं, कितने सिक्के हैं, किस तरीके के, ये तरह के क्वेश्चन. एक पूरा असाइनमेंट शीट इस पे भेज दो.
अभी मैं आज इस पे क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, ये समझा दूंगा। इसमें क्या है कि मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 note. So let rupees 50 notes be X in number, है ना? And similarly, rupees 100 notes be Y in number. मतलब X नोट्स 50 रुपीज के हैं और Y नोट्स 100 रुपीज के हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे दे रखा है 25। तो हमारा पहला इक्वेशन तो इसी से बन जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स X प्लस Y इज इक्वल टू 25। उसके पास 25 अलग अलग, है ना, नोट्स हैं पैसों के, रुपयों के। तो अब ये इसको सॉल्व कर लिया तो X प्लस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मेरा पहला इक्वेशन। अब कह रहा, दूसरा क्या कह रहा है, टोटल जो अमाउंट है उसके पास 2000 रुपीज है। अब देखो एक्स नोट्स अगर 50 रुपीज का है तो टोटल उसके पास जो वैल्यू होगा उस नोट्स का वो क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक्स। भाई अगर पापा ने मुझे 3 नोट दिए 50 रुपए के, 50 के, तो 50 इंटू 3, 50 इंटू 3, 150 रुपीज हो गया ना मेरे पास। तो अगर एक्स नोट्स इसके पास 50 रुपीज के हैं तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 50 इंटू एक्स हो गया। और उसी तरह उसके पास 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 100 into y. Similarly, if my dad gives me 4 notes of rupees 100, so that means 4 into 100, 400 rupees is with me, right? So 50x plus 100y, this is equal to 2000. Total पैसे मेरे पास कितने, 2000 रुपए। अब मैं इसको Sir, number of rupees 50 notes is 10 and the number of rupees 100 notes is 15. yes. अच्छा, वो मैंने निकाला नहीं, अभी सॉल्व नहीं किया। 50x प्लस 100y इज 2000, इसको 50 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेता हूँ, x प्लस वाई माइनस 25 इज 0 और दूसरा x प्लस 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, साइन एक्सचेंज हो गया, माइनस वाई और प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 10। भाई 50 रुपीज के 10 नोट्स हैं और 100 रुपीज के 15 नोट्स, ठीक है। सो रुपीज 50 के 10 नोट्स हैं और रुपीज 100 के 15 नोट्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Consuza, you are understanding everything, right? Yes, sir. You have been a silent spectator. Yes. Don't understand, please feel free to ask your doubts. Okay? No, sir, I'm understanding it. How are you? How is your health? Health, you fine? Yes, sir, I'm fine. It's just that my mother is more sick than me. Are you serious? Sorry? I hope she's not very serious. No, it's not very serious, but she's just weaker, like right now. Yeah, it is affecting the elder people more. These, 40s में जो लोग हैं ना, उसको ज़्यादा affect करता है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड योरसेल्फ, ना। बेटियां होती हैं ख्याल रखने के लिए। बाकी जो ये है नमूने, ये दक्ष द ग्रेट, क्या तू बात किससे कर रहा है दक्ष? अरे सर कुछ नहीं सर, पापा आए थे तो एक सेकंड बोल रहा था बस। ओहो, तुमने लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। दिखा दो, कॉपी दिखा दो, क्या लिखा है? नहीं सर, अभी एक सेकंड लिख देता हूँ बहुत जल्दी से। लिखो जल्दी, बदमाश कहीं का।
स्नैपशॉट लो इसका, बाद में लिख लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। ले लिया सर। So fifth one is a lending library has a fixed charge. ये fixed charge वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने टैक्सी वाला किया था, तुम लोगों को याद होगा, एक टैक्सी वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, जिसमें फिक्स्ड चार्जेस थे Yes, sir. और वेरिएबल चार्जेस था। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि यू नो व्हेन यू लेंड अ बुक, लाइब्रेरी से कितने लोग बुक इशू कराते हैं, मतलब ऐसे पेड लाइब्रेरी से? आई डोंट थिंक कि अभी आजकल पेड लाइब्रेरी होता है। या स्कूल में तुम लोग के वो होता है जिसमें फाइन लगता है कि अगर लेट हो गया तो Yes, sir. Yes, तो वही sir. वही कहानी है। तो बेसिकली जितने दिन तक लोगे तो वो फिक्स्ड है, और उसके बाद इफ यू आर लेट देन पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस, राइट? तो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. So lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. So Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for books she kept for 5 days. So find the fixed charge and the charge for each extra day. So let the fixed charge be X. So let fixed charge be X and variable charge be Y. तो यहाँ पे 7 डेज के लिए जब बुक रखते हैं तो x प्लस 7y पर डे चार्ज y है, और x तो फिक्स चार्ज है, चाहे आप मतलब 1 दिन के लिए ले जाओ चाहे 10 दिन के लिए ले जाओ, चार्ज फिक्स्ड है x रुपीज। Sir, fixed charge is 5 and then the charge every day is rupees 3. 3 and 5. हाँ हो गया बेटा, मैंने नहीं कैलकुलेट किया अभी। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 डेज के लिए, तो x प्लस 7y इज 27 and then x plus 5y is equal to 21. Let us solve this. Subtract कर लेते हैं। Subtract अगर करेंगे, this will get cancelled. So 2y is equal to 6, y is equal to 3, and y is equal to 3 substitute कर लेंगे तो x is equal to 6. So that means fixed charge is 6. Fixed charge is rupees 6 and variable charge is equal to rupees 3 per day. Clear बच्चों? Yes. लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. अब एक और मेथड सीखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आई जस्ट सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमारे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. This is this first equation, this is the second equation. Now if you have to do this cross multiplication method, आप क्या करते हो, x, y और 1 ऐसे लिख लो, और जो x का कफिशिएंट है, मतलब x का नहीं, जो y का कफिशिएंट है वहां से स्टार्ट करते हैं, राइट?
तो जो y का कोफिशिएंट है, वी स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, सो यू विल हैव, मतलब x के बाद जो चीज आता है, x के बाद क्या आता है, y का कोफिशिएंट, सो वील राइट इट हियर b1 एंड b2, and then we write the coefficient of the constant terms c1 and c2. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, that is a1 and a2, and then again we'll come to b1 and b2. So we start with a1 a2 and we end with b1 b2, and you have to place it like this only, x बीच में रहना चाहिए, y इधर रहना चाहिए, 1 इधर, ठीक है? You understood how to write these? सब लोग समझो, अक्षत समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैंने क्या किया, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मेरे पास जनरल टर्म लिखा हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो वेरिएबल्स हैं उसको ऊपर लिख लिया, x y, और यहाँ पे जो कांस्टेंट के लिए 1 यूज कर लिया। फिर x के बाद जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b1 है। x के बाद जो कोफिशिएंट आ रहा है y का, वो b1 आ रहा है, तो b1 से मतलब y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना b1 b2, फिर जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 वो यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो x का कोफिशिएंट है वापस, क्योंकि c1 c2 के राइट में कुछ नहीं है, तो हम लोग वापस फिर शुरू से शुरू करते हैं, a1 a2 पे आते हैं, और उसके बाद फिर से b1 b2 लिख के हम लोग रुक जाते हैं। वंस यू हैव डन दिस, देन यू मेक दिस साइंस ऑफ क्रॉस, ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में, ऐसे हम लोग क्रॉस बनाते जाते हैं। ये क्रॉस के साइन बनाने के बाद हम लोग जब लिखते हैं इक्वेशन, तो x डिवाइडेड बाय x के नीचे, अब ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे एरो का साइन बना हुआ है, b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ऑफ b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b2 इंटू c1। सो ऊपर से नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव। उसी तरह दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 से a2 आएंगे और c2 से a1 जा रहे हैं, तो मतलब c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 से नीचे आ रहे हैं b2 तक और a2 से ऊपर जा रहे हैं b1 तक, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट? ये कैसे लिखते हैं इक्वेशन, समझ में आ गया? एनालाइज कर लो एक बार खुद से। अब इसको क्या है, इसको इससे इक्वेट कर देंगे, मतलब पहला वाला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये जो लास्ट टर्म है, इनको इक्वेट करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड में जाएगा, तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और उसी तरह जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा इधर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, या फिर कांस्टेंट इनटू b1 c2 माइनस b2 c1? नहीं, ये देखो x इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया, कोई कांस्टेंट कुछ नहीं, वन था ना यहाँ पे, वो 1 से, सर अगर ओके सर, अगर मान लो कुछ और होता तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता। नहीं, यहाँ पे तो हम लोग 1 ले ही रहे हैं ना, c1 c2 को तो यहाँ पे इसमें हम लोग ले रहे हैं कोफिशिएंट, c1 के आगे क्या है 1 है, तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे 1 ही लिया ही जाता और कुछ नहीं लिया जाता। सर अगर हम अज्यूम करते हैं कि वो 1 नहीं है, 2 है या फिर 3 है, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा यहाँ पे कुछ और है नहीं ना, तुम अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ये फॉर्मूला में 1 ही लेना ही है और कुछ नहीं लेना, ठीक है ना? वो इस पे नहीं डिपेंडेंट है कि c1 c2 का क्या वैल्यू है, क्योंकि c1 c2 तो वैल्यू के साथ हम यहाँ पे ले ही रहे हैं, वो कांस्टेंट को डिपिक्ट कर रहा है 1। तो ये a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 हो गया, तो ये हमारा x और y के वैल्यूज हो गए।
तो डायरेक्टली कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। ये इस तरह से बना के हम लोग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में तुमको शो भी करना पड़ेगा कि कैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसीलिए दिस इज, तुम पहले ये मेथड को समझ लो, लिख लो, एंड देन वील डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। प्लीज राइट डाउन दिस। बच्चों लिख लिया? यस अक्षत लिख लिया आपने? So let us do this question now. यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं? So from a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is rupees 46. Let the fare to Malleshwaram be X and यशवंतपुर भी Y। ठीक है, अब ये है 2 tickets to Malleshwaram means 2x, 3 tickets to Yeshwanthpur 3y. The total cost is 46. If we buy 3 tickets to Malleshwaram 3x and 5 tickets to Yeshwanthpur 5y is equal to 74. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब जो a1x plus b1y plus c1 के फॉर्म में, तो हमारा बन जाएगा 2x plus 3y minus 46 is equal to 0 and 3x plus 5y minus 74 is equal to 0. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जैसा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बोला था, पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। समझ लो सब लोग पहले। अब यहाँ पे y b1 b2 क्या है? अक्षर सुन रहे हो? यस सर, आई एम लिसनिंग। हाँ, b1 b2 क्या है? 3 और 5 है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 3 और 5 लिख के। एंड देन c1 c2 क्या हो गया? c1 c2 इज -46 एंड -74, और a1 a2 क्या है? 2 और 3 है, सो यू विल हैव 2 and 3, एंड देन b1 b2 इज 3 and 5। सबको समझ में आया? See, C1 is -46, C2 is -74, A1 is 2 and A2 is 3. So we started with B1, B2, C1, C2,
and then A1, A2, and then again B1, B2. Now we draw the crosses. Disha, Navya, Hansuza, you are clear? Yes, sir. Yes, sir. आयुष, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम लोग जब लिखेंगे तो मैंने क्या बोला था, x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, तो 3 इंटू -74 माइनस ऑफ 5 इंटू -46 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -46 इंटू 3 माइनस ऑफ -74 इंटू 2 is equal to 1 divided by 2 into 5 minus 3 into 3. दक्ष, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. X divided by now 46 into 5. So minus minus plus हो गया, तो 46 into 5 पहले कर लेते हैं. So we have 230 minus of 74 into 3, 222 is equal to y divided by, we have 46 into 3 minus 138 plus of 74 into 2. 148. So this is 138 and 148 is equal to 1 divided by 10 minus 9. तो इससे क्या आ गया, x divided by 8, y divided by 10 is equal to 1 by 1. अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो इससे आ जाएगा x is equal to 8 by 1, 8 and y is equal to 10. क्लियर बच्चों? अक्षत, समझ में आ गया? यस सर. सर एक मिनट सर, बच्चों Yes. को लिख लो. I hope everyone has understood this method. दक्ष, आ गया समझ में? Yes, sir. समझ रहा हूँ. सर मुझे एक चीज पूछनी थी. हाँ बताओ. सर y में आपने पहले -138 प्लस 148 लिखा था. सर आपने उसके पहले लिखा था -46 into 3 माइनस ऑफ -74 into 2. लेकिन मैंने लिखा है -74 into 2 माइनस ऑफ -46 into 3. नहीं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं पहले उसको लिखते हैं, Okay, sir. -46 into 3 और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं. यही हम लोग फॉलो करेंगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से, सब जगह वैसे फॉलो करें. ठीक है? ओके सर. क्लियर है बच्चों, सबने लिख लिया? यस Yes, सर. sir. ठीक है, फिर अब आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और तुम्हारा जो होमवर्क है, होमवर्क समझ लो सब लोग. ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये हम लोग कर चुके हैं, तो तुम असाइनमेंट 7 आज कर सकते हो. ठीक है, ये इजी है, कर लोगे तुम. सो देयर आर 13 क्वेश्चन इन दिस. असाइनमेंट 7 इज योर होमवर्क. ओके? Yes.
ठीक है बच्चों, चलो विल Thank स्टॉप। you, sir. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank